ठीक है, जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनके द्वारा एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि सर जब हम कोर्स को लेते हैं तो उसके बाद कोर्स को कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ को फर्स्ट में हम स्टार्ट करें पढ़ना, कितने घंटे हम पढ़ाई करना स्टार्ट करें, एक स्ट्रैटेजी आप बना करके दीजिए जो एक लगभग हर एक स्टूडेंट को सूट करे, या जो आपका कोर्स है जिसको आपने डिज़ाइन किया है तो उसको हर एक स्टूडेंट किस प्रकार से पढ़ सकता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या उसका डेली शेड्यूल होना चाहिए, कितने घंटे आपको एनसीईआरटीज़ को देना चाहिए स्टार्टिंग में, उसमें जो वर्ड मीनिंग्स हैं, वोकैबुलरी हैं, उनको कहाँ पर लिखना चाहिए, जो ग्रामर है जो उसके साथ साथ में ही आपको बताई जाती है उसको कहाँ पर लिखना है, जो आंसर राइटिंग आपको करना है एनसीईआरटीज़ के थ्रू उसको कैसे करना है, वॉइस नोट्स जो स्पीकिंग के थ्रू आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इंप्रूव करना है यूपीएससी के लिए, उसको कैसे करना है, ठीक है, कितनी कॉपीज बनानी है, कहाँ कहाँ पर आपको नोट्स बनाना है। तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन्स जो सारे के सारे स्टूडेंट्स के बीच में है कि सर कैसे इस कोर्स को पूरी तरह से आगे से पढ़ना स्टार्ट किया जाए, ठीक है, तो उन सभी बच्चों को पर्सनली ना बता करके मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर आप सभी लोगों की इन सारी क्वेरीज के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कोर्सेज जो उन्होंने लिया है उसका क्या नाम है, फाउंडेशन कोर्स आपने लिया है। ठीक है, अब इस फाउंडेशन कोर्स में आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, और मीडियम चेंज करना हमारा सबसे मेन पर्सपेक्टिव है और उसके साथ साथ पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसमें जीएस 1 2 3 4 ऐसे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अब देखिए जैसे आपने कोर्स लिया, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज़ बताई जाएंगी। ठीक है, आपको एनसीईआरटीज़ बताई जाएंगी। तो एनसीईआरटीज़ सारी 6 से लेकर के 12th क्लास तक की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ आपको जो है लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कंसेप्ट के साथ, नोट मेकिंग के साथ में, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग उसमें कैसे करनी है, हर एक चीज बताएगा जिससे आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होगा और आपकी इंग्लिश पे स्ट्रॉन्गेस्ट पकड़ होगी कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं या इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी मैं। ठीक है, तो देखो, तो आपको जो एनसीईआरटी सबसे पहले आपको मिलेगी। अब इसमें कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टडी, है ना, हाउ टू स्टडी। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है हाउ मच टू स्टडी, मतलब कितनी देर, या हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स वन नीड्स टू स्टडी, मतलब एक स्टूडेंट जो है कितने घंटे डेली पढ़े, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो है हमारा वो ये है कि इस कोर्स में बेसिकली है क्या क्या, ठीक है, तो ये बताया जाएगा। दूसरा पार्ट 2 जो है हमारा, पार्ट 2, उसमें क्या है कि आपको कैसे पढ़ना, कैसे बेसिकली इस कोर्स को, हाउ टू स्टडी दिस कोर्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताई जाएंगी। अब सबसे पहले इसमें जो है कोर्स में आता क्या क्या है, पहले आपको एनसीईआरटीज़ कवर कराई जाएंगी। ठीक है, साथ ही में आपको कुछ इंग्लिश ग्रामर जो कि यूपीएससी से, कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारा एक टारगेट है वो यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर ही सेंट्रिक है केवल, बस। तो हमको जो इंग्लिश इंप्रूव करनी है वो यूपीएससी एग्जामिनेशन से, उसके इर्द गिर्द, उसके सिलेबस के आसपास ही सब कुछ रहेगा, जिससे आपको अननेसेसरी चीजें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको कुछ स्टार्टिंग में कुछ इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर कि आपको क्लासेस मिलेंगी, 3 to 4 क्लासेस भी आपको स्टार्टिंग में मिलेंगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे लिखना है। उसमें आपको सारी स्टोरीज वगैरह सबको दिया हुआ यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है, कि कैसे लिखना है, उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स सब कुछ उसमें बताया गया है। तो उनको लिखिए, आपको जैसे अपना इंट्रोडक्शन लिखना है कि कैसे आप अपने बारे में बता सकते हैं, आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट का, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद, अब देखिए आपको कैसे, अब इसमें जो एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज मिलेंगी। ठीक है, जब आपकी एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ में इंग्लिश ग्रामर, जितना इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का है पोर्शन, ठीक है, यूपीएससी ग्रेड इंग्लिश, अब जिससे आपको आंसर राइटिंग लिखने में, बोलने में, कुछ भी समझने में, कोई भी टेक्स्ट पढ़ें, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ें या आप शंकर आईएएस का जो भी एनवायरमेंट की बुक है उसको पढ़ें, या स्पेक्ट्रम को पढ़ें, इस प्रकार से एआरसी की रिपोर्ट पढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, बजट पढ़ें, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इस प्रकार के न्यूज़पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप पढ़ें, मेंस के या प्रीलिम्स के, एथिक्स की केस स्टडीज हो, सीसैट हो, उसमें जो सीसैट का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है वो सब आप कैसे पढ़ें, इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंपल्सरी पेपर है वो सारी चीजें कैसे पढ़ें, वो सब के लिए आपको जितनी नेसेसरी ग्रामर है उसको आपको यूपीएससी के फॉर्मेट के हिसाब से आपको पढ़ाई जाएगी, जिससे आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हो या आप मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन, आपको उसका एप्लीकेशन बताया। ग्रामर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं जिनको आप पढ़ के समझ, बस उस नॉलेज को गेन करके अप्लाई करना वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रामर आपको जितनी नेसेसरी ग्रामर, एक वर्ड आप याद रखिए, नेसेसरी, है ना, कि जितनी आवश्यक ग्रामर है वो सब आपको बताई जाएगी। ठीक है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग जो भी है, ठीक है, वर्ड मीनिंग जो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको लिखना कैसे है, राइट, तो आंसर राइटिंग, मतलब बेसिकली आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना, हाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, ये आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीक, और इसके साथ साथ जब ये सारी चीजें कवर होंगी तो इसी में आपको स्पीकिंग कैसे करना है
वो भी आपको पूरी तरीके से समझाएगा। वो भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही होगी हमारी स्पीकिंग। जैसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर क्या, हमें अननेसेसरी, वी आर नॉट गोइंग टू बीट अराउंड द बुश, वी आर गोइंग टू बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन व्हाट यूपीएससी आस्क और व्हाट ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन इंटरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड टू यू, राइट, बिकॉज एवरीथिंग would be revolving around you, because you would be the person in the interview, right? So all the interviewers will ask the questions to you, right, and about you most perfectly, and about the syllabus. So we will be practicing that how to speak in English, about the UPSC syllabus or the kind of question that has already been asked, right, and about yourself, that from which particular district you are, what are the problems in that particular district, what are the challenges in that district, right? Is that district related to the national resources, like some kind of mines are there, right? So we would be focusing on those particular area. And suppose if the situation given to you in the examination board, right, or the interview board, so if they ask you that you are made the district collector of suppose okay, let's take the Dantewada. Okay, so you are made the collector of the Dantewada district. Now what are the challenges in that particular district, because you come from that district, so you need to know that what are the problem and the challenges this particular district is facing, right? So how you overcome that, right? If suppose you are coming from a district where agriculture is practiced the most, right, so how would you address those challenges, right, or how would you advance them, how would you develop that, right? So if these kind of questions are asked, so we will be making you understand in this second part of this course. After the NCERT, we will be discussing every single thing about the grammar, about how you speak. So in speaking, I will be speaking to you in English, I will be giving you the question and I myself will speak to you. मैं खुद ही आपको क्वेश्चन दूंगा कि ऐसे मतलब आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, अब उन क्वेश्चंस को पिक करके उसमें कैसे उसको बोलना है, वो चीजें आपको बताई जाएंगी विद नॉलेज, जो कि यूपीएससी के रिगार्डिंग होती है, जिससे आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। हाँ, आसान, देखो एक टीचर का काम क्या होता है कि आपके लिए चीजों को थोड़ा सा इजी बनाया जाए, क्योंकि अगर आप खुद से पूरी मेहनत करोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बट अगर आप किसी भी टीचर की हेल्प लेते हो तो आपको वो टाइम कम हो जाता है और आपकी प्रिपरेशन फास्ट हो जाती है, इससे आपको रिवाइज करने का टाइम ज्यादा मिलता है और आप एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म करते हो, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फोकस रहेगा इसमें। तो यूपीएससी के रिलेटेड हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग बताएंगे कैसे करना, ठीक है। तो यहां तक आते आते ही आपकी इंग्लिश 100% करेक्ट होगी और आपको डिफरेंस फर्स्ट क्लास से फील होगा जब आप हमारा कोर्स देंगे। इस वीडियो को हम यूट्यूब पर भी डालेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम पर भी हैं, तो जो भी इस कोर्स को लेगा गारंटी है कि आपको फर्स्ट क्लास से डिफरेंस फील होगा। और जैसा जैसा आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ाया गया, उससे भी ज्यादा डिटेल में आपको नॉलेज के थ्रू उसमें जहां जहां पर और ज्यादा अपग्रेडेशन की आवश्यकता होती है वो सब आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जब आपकी ये हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर, तो पहला पार्ट आपका क्या है, आपकी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। दूसरा क्या है आपका इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर के थ्रू फिर आपकी वर्ड मीनिंग वगैरह क्या है, लिखना कैसे है, स्पीकिंग कैसे है, ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे करनी, थोड़ा बहुत ये सब समझाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कवर किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको थोड़ी सी ये चीज ऐसे वैसे रह जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको सब समझाया जाएगा। अब देखिए जो थर्ड थिंग है आपकी, ठीक है, थर्ड थिंग में आपको क्या बताया जाएगा, जो सीसैट है, ठीक है ना, सीसैट के जितने भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हैं 2013 से लेकर के 2026 तक के सब आपको डिस्कस किया जाएगा, आपको बताएगा, जिससे कि आपका कोई भी लूप होल ना बचे, आपके अंदर कमी ना बचे, ठीक है। तो इनको सबको डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा आपको इन सारी क्लासेस में, सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कोई भी बचेगा नहीं कि कैसे, मतलब हाउ टू रीड दिस, कैसे पढ़ना है, हाउ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही होता है समझ या समझना, ठीक है ना। तो रीडिंग करके ही समझना, तो बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो पढ़ करके समझना और उसके आधार पर उत्तर देना आपको, ठीक है। तो आपको बताएगा हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसके साथ साथ में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव करनी है, फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ पहले रीड करना है या आपको क्वेश्चंस पहले रीड करने हैं, उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल करेक्ट, कम समय के अंदर आपको सही आंसर देना है, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकें, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 80 क्वेश्चंस है ना, टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं इसी साइड में, और उसमें से आपको 28 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं, ठीक है। बाहर से सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो और आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से कम आपका स्टार्टिंग में जब सिलसिला है तो 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक आते थे, अभी 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन या कभी भी मान सको आपकी मतलब जो है 35 से 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। और फिर आपकी रीडिंग हैबिट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, है ना। तो इसमें और जो ये आपका रहेगा ना, यहाँ पर जो ये सेशन रहेगा ग्रामर, वर्ड, स्पीकिंग, राइटिंग, तो इसमें आपकी एथिक्स की जितनी भी केस स्टडीज हैं उनको सबको डिस्कस कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलेगा कि यार मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं ना, तो पर्सनल मेंटरशिप के साथ आपको मिलेगा ये, ठीक है। आपको एक नंबर भी मिलेगा जिससे आपको कोई भी डाउट हो आप इमीडिएटली पूछ सकते हो 24/7। तो आप उस केस स्टडीज को जब स्टार्ट करोगे पढ़ना, उसके नीचे भी आंसर्स होंगे, तो वो सीसैट के साथ में हम आपको कराएंगे। जब सीसैट कराया जाएगा तो चूंकि ये आप जो है
पहले कर चुके हो इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग सारे रूल्स रेगुलेशन आपको पता हो जाएंगे, वो आपको सब यूपीएससी सेंट्रल बताया जाएगा। जब ये आप कंप्लीट कर चुके होगे ना, तो उसके बाद आपको इसके सीसैट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके साथ में आपको एथिक्स की सारी केस स्टडीज करके बता दी जाएंगी, जो कि एथिक्स के मतलब 100% जो भी कंसेप्ट हैं उनको छोड़, मतलब थ्योरी वाला जो पोर्शन उसको छोड़ करके ये आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसके साथ ही देखो यूपीएससी प्रिपरेशन क्या है, एक आपको कनेक्ट करना आना चाहिए चीजों को, कि कनेक्ट कैसे करें चीजों को। ठीक है, तो जब हम एथिक्स की केस स्टडी आपको सब इसके बाद आपको पूरी कंप्लीट कराएंगे, तो 4th नंबर पे ये आ जाएगा। और इसी के साथ फिर पहले आपकी केस स्टडीज होंगी, फिर हम आपकी केस स्टडीज के साथ में जितना पूरा एथिक्स का पोर्शन का जो सिलेबस, मतलब जो जीएस पेपर 4 जो बचेगा हमारा, ठीक है ना, जो पूरा जिसका मतलब उसका पूरा मतलब देखो टोटल 14 पॉइंट्स हैं, उसमें से 7 पॉइंट में केस स्टडीज है और 7 पॉइंट्स में आपका क्या आता है, आपके 1 to 7 से 1 to 7 जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसमें सिलेबस में, उसमें क्या आता है, उसमें आपकी थ्योरी पोर्शन आता है एथिक्स का, उसको फिर उसके बाद कंप्लीट कर दिया जाएगा थोड़ा सा रिवर्स में, क्योंकि हमको पर्सपेक्टिव, हमको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, बेस्ट नहीं बनना, बेटर बनना है, हमको हर दिन बेटर बनना है। ठीक है, तो ये आपका यहां से यहां तक चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या हो गया, एनसीईआरटी का। अब देखो हम लोग इसमें ये क्या कर रहे हैं कि कोर्स में है क्या क्या, फिर बाद में बताएंगे कि पढ़ना कैसे है इसको। ठीक है, तो पहले आपकी एनसीईआरटी में, हालांकि दोनों चीजों को साथ ही एड्रेस करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो एनसीईआरटी 6 से 12 इंपॉर्टेंट आपकी कवर हो गई। फिर आपकी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, जो आपको ये बताई गई कि इंग्लिश ग्रामर है, आपका वर्ड मीनिंग है, आंसर राइटिंग वगैरह है, ठीक है ना, ये नेसेसरी जो भी है ये सारी चीजें, और साथ में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, इन सारी चीजों को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर पे आपका आ जाएगा सीसैट, तो उसकी पूरी की पूरी आरसीज आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी 2013 से लेकर 2026 तक। 100% आप हर एक आरसी को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ जैसे ये कंप्लीट हो, 4th नंबर पे हम एथिक्स की सारी केस स्टडीज को कंप्लीट करा देंगे, और उसके बाद ही उसी के साथ में जीएस का 4th पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जीएस का 4th पेपर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, इसके बाद जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, तो फिर यहां पर जब हमारा एथिक्स का कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी पेपर, जो कि मेंस में आता है यूपीएससी में, और 300 मार्क्स का होता है, और जैसा कि इसका नाम है कंपलसरी, मतलब एवरी सिंगल एस्पिरेंट उसको लिखना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, और 300 मार्क्स का आता है, जिसमें इसमें आई थिंक मुझे लगता है 28% ऐसे करके कुछ मार्क्स आपको लाने ही लाने, मतलब अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो बाकी आपकी जीएस की कॉपीज वगैरह चेक नहीं होती हैं। ठीक है ना, कुछ भी, तो इसको कंपलसरी आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद आपका जो एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर आता है उसको आप खुद से करेंगे। ठीक है ना, इंडियन लैंग्वेज का पेपर आता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव लाइक हिंदी को लेते हैं और उसको पास भी कर जाते हैं इजीली। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे, जितना कराया जा रहा है हम उतना आपको क्लियर बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 6th नंबर पे क्या होगा, अब उसके बाद जब आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपकी बारी आएगी GS1 की, फिर आपकी GS1 की बारी आएगी, फिर आपकी GS2 की बारी आएगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपकी GS3 की बारी आएगी, और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमारी किसकी बारी आएगी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसे राइटिंग, क्योंकि अब सब कुछ हम लोग पूरा अच्छे से मतलब हो चुका है, हमारा पढ़ाई हो चुकी होगी, तो एसे को हम लोग फिर एसे राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको 10, 15, 20, 25 एसे लिखाए जाएंगे। ठीक है ना, एसे राइटिंग आपकी अच्छे से इंप्रूव कराई जाएगी। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद आपका सिलेबस कम से कम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा ना, फिर आपको 8th नंबर पे जो यूपीएससी के मेंस के सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको आपको लिखना सिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें 100% नहीं सारे, बट यहाँ की मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आपको सब कुछ लिख के बताया जाएगा, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है ना, कैसे मेन बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूजन आपको लिखना है, ये सारी चीजें आपको जो है बताई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस कोर्स में ये सारी की सारी चीजें हैं, और जो भी बीच में जरूरतें पड़ती जाती हैं, अगर कुछ बच्चों की डिमांड्स आती है कैसा सर ये कैसा वह कैसा है, तो उन सारी चीजों को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहां पर आकर के। अब उसके बाद जो अगली बात है कि हाउ टू स्टडी दिस कोर्स, है ना, तो आपको जैसे इसका पूरा सीक्वेंस बता दें कि पहले इसमें ये होगा, फिर इसमें ये होगा। अब जैसे मान लीजिए कि स्टार्ट किया किसी बच्चे ने, ठीक है, आज कोर्स लगे किसी बच्चे ने स्टार्ट किया, तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। अब जब आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिकली स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी है। अब स्टडी किसकी है, हाउ टू स्टडी। ठीक है, अब एनसीईआरटी आपको सबसे पहले कौन सी उठानी है, 6th क्लास की आवर पास्ट। अब ये किसकी है, एंशिएंट हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। अब इसमें आपको 70 लेक्चर्स मिलते हैं,
इससे घबराइए नहीं, कोई लेक्चर 20 मिनट्स का है, कोई 15 मिनट्स का है, क्योंकि देखो जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना बेसिक से बिल्कुल, तो जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, क्या ग्रामर है वहां पर, वो सब कुछ हम आपको बताएं। तो वो सारी बताइएगा तो एक पैराग्राफ को एक क्लास में कवर किया गया। फिर जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, फिर जैसे एक एनसीईआरटी को 70 लेक्चर्स किया, फिर बाद में यही आपको 30 लेक्चर्स में कंप्लीट मिलेगी। फिर आगे वाली एनसीईआरटी आपको 15 लेक्चर्स में, 15 to 20 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि जितना उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसको हम ऐड करेंगे, जिससे कि आपको बार बार एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े, जो भी नोट्स आप बनाए केवल उनको ही आपको रिवाइज करना पड़े। ठीक है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, हम एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कि कैसे एग्जामिनेशन को क्लियर किया जा सकता है उस चीज को माइंड में रख के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो 6th क्लास की अवर पास्ट एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करेंगे। तो अब ये बता कि कितने घंटे पढ़ें, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन आता है। अब देखो जितने घंटे आप पढ़ सकते हो, अभी आपको स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम बताएंगे आपको कब पढ़ना, किस स्टेज से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हो तो आप 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ सकते हो 6 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ सकते हो 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ सकते हो 2 घंटे पढ़ो, या 10 घंटे पढ़ सकते हो, 12 घंटे पढ़ सकते हो, डिपेंड करता है कितना जुनून है आपके अंदर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटीज को आप चाहो तो 4 दिन के अंदर भी आप कंप्लीट कर सकते हो, 3 दिन के अंदर भी बहुत से बच्चों ने कंप्लीट किया है, 5 दिन के अंदर भी कर सकते हो, 10 दिन के अंदर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑल ऑफ सडन इतना ज्यादा आपको मतलब अपने ऊपर लोड नहीं लेना है, आपको एंजॉय करना हर एक चीज। हाँ, आपको जब भी पढ़ाया जाए लेक्चर आपको 100% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आपको कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी लाइन ऐसी नहीं बचेगी, कोई ऐसा कंटेक्स्ट नहीं बचेगा, कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए उस समय। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब जब आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, आपको 2 कॉपीज आपको लेनी है। ठीक है, 2 कॉपीज ऐसी लेनी है जिसमें लाइंस ना हो। ठीक है ना, लाइंस जिसमें ना हो। अब एक में क्या करना है, जैसे कि जब आप लेक्चर अटेंड करोगे, मान लीजिए एनसीईआरटी 6th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री आप उसको अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब एक आपकी कॉपी ये है, दूसरी कॉपी आपकी ये है। ठीक है, एक कॉपी ये है, दूसरी कॉपी ये है। अब जब ये कॉपी आपकी है, एक ये आपने बनाया, ठीक है, और एक कॉपी आपने ये बनाया। ठीक है, अब इसमें लाइंस नहीं होनी चाहिए, विदाउट रूल्स होनी चाहिए। अब एक में आपको क्या लिखना है, ग्रामर, ग्रामर जो बताया गया ग्रामर के बारे में। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग। ठीक है, जो भी कुछ आपको कहीं सर्च नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, सारी ग्रामर आपको बताइए कि जो भी है आपको यहीं पर लिखना है। जैसे आपने ये खोला, बस यहां पे हेडिंग डाल दी, ग्रामर, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, है ना, या कोई रूल बताया गया। ठीक है ना, रूल या रेगुलेशन कैसे, मतलब जो है इसको आपको मान लीजिए कैसे पढ़ना, समझना कैसे। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि यार इसमें जैसे ये ग्रामर है तो ग्रामर तो उसको आप यहीं पर लिख लो। ये मत सोचिए ग्रामर के अलग बताऊंगा या फिर ये इंडेक्स बनाते पहले नंबर पे ये दूसरे पे, नहीं, कोई नंबर नहीं डालना है हमको, किसी को दिखाना थोड़ा, हमको अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ना है लाइफ में। हमें ये कॉन्फिडेंस है कि यार मेरा मीडियम चेंज हो गया, मैं पढ़ सकता हूँ कुछ भी इंग्लिश में, समझ सकता हूँ। ठीक है, तो उसको लिख लेना है। अब यहाँ पे ग्रामर का कोई रूल बताया उसको आपने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी बताई तो इसको यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लो। ये नहीं कि दूसरा पन्ना खुलना ये करना, इस लिखते चलो, कोई ऑर्डर नहीं, मतलब कोई क्रम नहीं बनाना है आपको। इसको आपने लिख लिया यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया कि यार मतलब इसको कैसे लिखना है, तो ये चीज आपको मतलब अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो उस तरीके से मान लो एक वर्ड है अबाउट, ठीक है ना, अब अबाउट के बारे में आपको बताया यार इसका मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लगभग। अब जैसे उसमें लिखा होगा कि अबाउट 500 ईयर्स अगो, 500 या 5000 ईयर्स अगो लिखा होगा, तो मतलब अबाउट। तो अब देखो जनरली बच्चों को खाली इतना ही मालूम कि अबाउट मतलब होता है के बारे में। ठीक है, बच्चों को सिर्फ इतना ही पता होता है, तो के बारे में बच्चों को खाली मालूम होता है। बट हम आपको इस तरह बताएं कि अप्रॉक्सीमेटली या लगभग। ठीक है ना, अब इसको आप लमसम भी मतलब बोल सकते हैं, लमसम के ना, या मतलब अप्रॉक्सीमेटली, है ना, इसको आप ऐसे करके जो आपके मतलब साइन होते हैं उनसे आप ये वाले साइन से मैथमेटिक्स आप इसको दर्शाते हैं ना, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पढ़ाएगा। तो आपको सिर्फ लिखते चले जाना है, चाहे जितना पढ़ना लगे आप लिख डालो। ठीक है, अब उसके बाद जब आपने पहला पैराग्राफ या पहली क्लास अटेंड कर लिया आपने, उसके बाद इस कॉपी में क्या करना है, कॉपी नंबर 2 में सिर्फ आपको पैराग्राफ, जैसे आपने क्लास नंबर 1 कंप्लीट की। अब जब क्लास नंबर 1 आपने कंप्लीट कर ली तो आपको यू हैव टू क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो, जस्ट चिल, स्टार्ट रिकॉलिंग, है ना, रिकॉल करो। रिकॉल करोगे ना तो क्या होगा, कुछ वर्ड आपके माइंड में आएंगे, ये उस वर्ड को यहां पर लिखो। ठीक है ना, उस वर्ड को लिखो, उस टॉपिक को लिखो जिस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा है अभी भी जस्ट क्लास में। ठीक है, अब जैसे कुछ वर्ड आपने लिख लिए, देखो एक्सरसाइज प्रैक्टिस। देखो आप जब मेहनत कर रहे हो तो ना, तो फिर आप ऑर्डर नहीं देखिए यार कि इसमें पन्ने में साफ कुछ नहीं, ये सब आप लिखो, पहले एक्सरसाइज करो, यार ये वर्ड मेरे को याद आ रहा है, ये वर्ड याद। अब उसको जब आप लिखोगे तो आपकी क्या इंप्रूव होगी, आपकी राइटिंग, मतलब क्या है, जैसे स्पेलिंग है,
तो स्पेलिंग आपकी इंप्रूव होगी। आपको सीधा लिखना है वो आपका इंप्रूव होगा, है ना। आपको ये पता चलेगा कि यार एक लाइन में मैं कितने वर्ड्स को लिख सकता हूं। अगर मानिए एक लाइन में आप 10 वर्ड्स को लिखते हैं तो अगर 100 वर्ड का क्वेश्चन, तो आपको ये आइडिया रहेगा एग्जामिनेशन की भाई अगर मैं 10 लाइन लिख दूंगा तो इसका मतलब मेरा 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं प्रैक्टिस। एक बार प्रैक्टिस कर जाओगे आपको सब पता होगा, तभी तो एग्जामिनेशन में आपको ईज लगेगा, है ना। तभी तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, क्या मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी वर्ड याद आए राइट दोस वर्ड्स हियर, ओके। आफ्टर दैट क्या करना है, जब वर्ड्स याद आ गए फिर टॉपिक को याद करो, यार अबाउट व्हाट टॉपिक आई हैव जस्ट स्टडीड इन दिस क्लास, राइट। सो ट्राई टू रिकॉल, सो दैट मींस यू हैव स्टार्टेड रिवाइजिंग आल्सो, सो योर माइंड इज स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश, है ना। आपके माइंड में देखो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं दैट ब्रिंग्स द बिग चेंज, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो आप सोचो यार मैंने अब इंग्लिश में सोचना भी शुरू कर दिया, दैट मींस आई एम एबल टू रिकॉल एटलीस्ट फ्यू वर्ड्स, नॉट 100% बट एटलीस्ट फ्यू वर्ड्स व्हाट आई हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, आई एम एबल टू रिकॉल फ्यू वर्ड्स। सो उन दोस फ्यू वर्ड, जो कुछ वर्ड्स है ना, उन वर्ड्स को आपने रिकॉल करके यहां पर लिखा। अब मान लीजिए 10-15 वर्ड आपको याद आ गया, उसके बाद स्टिल यू आर थिंकिंग, स्टिल यू आर ग्रिलिंग योरसेल्फ, यार लेट मी रिकॉल अ फ्यू मोर वर्ड्स, बिकॉज़ व्हेंस यू विल बी एबल टू रिकॉल एटलीस्ट 5 to 10 words out of what you have just studied, you will feel confident, you will say यार let me recall few more words. So if you are able to recall 1-2 more words, so that means your confidence is up, because now you are thinking कि I have studied this, I have understood this, right, and now I'm able to recall also. So now after having recalled all these kind, मतलब जब सब रिकॉल कर लिए जितने भी वर्ड्स हैं उनको लिख लिया यहाँ पे, अब लिखने के पश्चात, ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर आप लिखना शुरू करिए उसको जैसे भी आपको समझ में आए, मतलब एक ऑर्डर में कि भाई मैंने ये पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। जैसे आपको स्टार्ट करना तो आप लिख सकते हैं आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया, आई हैव स्टडीड अबाउट, अब जो भी टॉपिक है ना, आई हैव स्टडीड अबाउट दी महाजनपदास, है ना, महाजनपदास, ठीक है ना। अब आप उसमें, अब आपको नहीं बताया कि एमंग, है ना, या आप बोल सकते हो देवर, अब थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा जो भी। अब इसमें देखो आपको परफेक्ट नहीं बना, आपको सोचना यार मुझे आगे बढ़ना है, सही करने का काम मेरा है, आपका काम है कोशिश करना, ठीक है। तो आप लोग देवर, है ना, अब जैसे वर है तो वर मतलब क्या होता है, थे, है ना, तो देवर 16 इन नंबर, है ना, या खाली आपने देवर 16 लिख दिया वो भी सफिशिएंट है, ठीक है ना। मोस्ट पावरफुल, जैसे बोला ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताइए सर, तो वैसे बोल सकते हो मोस्ट पावरफुल महाजनपदा वाज, वो कौन सा था, मोस्ट पावरफुल महाजनपदा कौन सा था, तो मोस्ट पावरफुल जनपद कौन सा था, मगध था। ऐसे करके आपको जो भी चीजें बताई उनको आप यहां पर लिखो, और इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो ये नंबर दिया गया है 7080507433, ठीक है। फिर से लिख देता हूं मैं इसको, 7080507433, यही हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर है। कोई और नंबर से आपको अगर कोई फोन आता है फीस के लिए, ये करने के लिए, सब एकदम फेक है, कुछ भी मत करना। इस नंबर पे फोन करके पहले कंफर्म कर लेना, ठीक है। और जो हमारा ऐप है चेंज द मीडियम इन इंग्लिश, चेंज द मीडियम इन इंग्लिश, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो उसको आपको ऐप का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप चलता है, पेड ग्रुप चलता है, दोनों में से कहीं आप आराम से ले सकते हो कोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर सेंड करना है आपको, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो जब आप इसको सेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने क्या से, और देखिए फीडबैक आपको स्टार्टिंग में ये बताएगा हाँ आपने ठीक लिखा है, आपके अंदर भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हमें पता है। तो जब आप 7-8 दिन रेगुलर लिखेंगे ना, 7-8 बार, मतलब 7-8 पन्ने आप जो है लिख करके भेजेंगे, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, मतलब आपकी अभी स्थिति क्या है। तो हम आपको आपके हिसाब से, आपको कस्टमाइज, मतलब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे कि देखो बेटा आप यहां पर इस चीज को ऐड करो, आप यहां पर इस चीज को, आपको वॉइस नोट्स के थ्रू आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से इंप्रूव कर जाओगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको इंप्रूवमेंट ना फील हुआ हो, ठीक है। और हमारे चैनल पर आप जाकर के रिव्यूज भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यूज भी पढ़े, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जब आप लिखो, अब उसके बाद जो अब आपने देखो, आपने स्टार्ट में क्या किया, लेक्चर अटेंड किया पहले, फिर उसके बाद आपने जो है आपने बुक को भी पढ़ा होगा, एक बार जाके उस पैराग्राफ को पढ़ो, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड टाइम आपने क्या किया, रिकॉल करना शुरू किया। तो रिकॉल कुछ वर्ड्स आपने लिखे, फिर उसके बाद आपने और रिकॉल किया, फिर उसके बाद आपने जो भी पढ़ा था उसको आपने उसके बाद आपने उसको लिखा भी। तो जब आपने लिख दिया, लिखने के बाद आपको इतना सब कुछ याद हो, जब याद हो जाए, ठीक है, लगभग याद हो, तो आप इस तरह के वर्ड्स हो, आई हैव स्टडीड अबाउट महाजनपदास, ठीक है ना, सो लाइक मगध वाज मोस्ट। आपको ऑर्डर नहीं देखना, पहले आपको बस कोशिश करनी है मेरे मुंह से शब्द निकलने चाहिए, 100% निकलेंगे, टेंशन मत। देखो ग्रामर पढ़ के आपको एसएससी जो एग्जाम है जैसे, ठीक है, तो एसएससी एग्जामिनेशन में जो ग्रामर पूछी जाती है उसका एक रिक्वायरमेंट है, हर एग्जामिनेशन का एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसमें आपको उस एटीट्यूड, उस एप्टीट्यूड और उस ओरिएंटेशन के साथ में आपको उस वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। बट यहां पर यूपीएससी में हमको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब नहीं बताना है, ठीक है। आपको बोलना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में, जो भी पूछा जा रहा है वो आपको बताना है ना। तो हमको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, मेन चीज, जिससे हमारा मीडियम चेंज हो, हमें सेंस पे काम करना है, समझ में कैसे आए, ठीक है। तो और जो भी आपको इसमें वर्ड मीनिंग जो भी बताए जाएंगे, तो वो वर्ड मीनिंग नहीं, जैसे मतलब गुड वर्ड है, इस लिखा है गुड, तो गुड का क्या होता है अच्छा, भाई ये इसका मीनिंग नहीं है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है,
हिंदी ट्रांसलेशन है, मतलब हिंदी में अनुवाद है। गुड एक वर्ड है इंग्लिश का, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा नहीं, गुड को उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो ये वर्ड आएगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, वो उसका मीनिंग होगा, वही उसका अर्थ होगा। तो जब आप अर्थ और मीनिंग को समझ जाओगे ना प्रॉपरली, तब आप उस वर्ड को कहीं भी अगर वो वर्ड आपको मिलेगा तो आप उसको रिलेट करके उसका आंसर निकाल पाओगे, आप उसका मीनिंग निकाल पाओगे, है ना। इस तरीके से यहां पर वर्ड मीनिंग आपको पढ़ाया जाएगा। आपको खाली ये नहीं कि मतलब गूगल ट्रांसलेट कर, फिर तो आप भी कर लोगे ना, फिर क्या दिक्कत है, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की क्या जरूरत है ना। तो इस तरीके से फिर आपको जब सब याद होगा तो आपको बोलने की कोशिश करनी है, उसको आपको क्या करना है, वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड करना है अपने व्हाट्सएप के फीचर पर, और फिर उसको आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। उसको भी सुना जाएगा, फिर उसको 3-4 दिन के बाद आपको रिप्लाई करना स्टार्ट किया जाएगा। मतलब रिप्लाई तो आपको मतलब जो है डेली मिलेगा, बट 3-4 दिन तक हम ऑब्जर्व करेंगे भाई क्या आपकी स्टैंडर्ड है क्या नहीं, ठीक है। राइटिंग वगैरह जैसे बहुत से बच्चों की बहुत से लोग की बहुत अच्छी राइटिंग है हमारे पास, ऐसे मतलब इतनी खूबसूरत राइटिंग है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर बताया कि भाई आपकी जो आपकी राइटिंग है, आपको थोड़ा वर्ड्स को छोटा करना चाहिए, थोड़ा सा सीधा लिखना चाहिए, मतलब थोड़ा सा जितना हो सकता है हमें, तो हमको परफेक्ट नहीं बनना है, हमको बेटर बनना है, डेली की डेली बेटर बनना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी एनसीईआरटी के साथ करना है। फिर जब आपने कंप्लीट कर लिया, क्या कंप्लीट कर लिया आपने जब हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6th क्लास की आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो देखो अब इससे क्या होगा, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की जो आपकी 6th क्लास की आवर पास्ट जो एनसीईआरटी है ये कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद देखो हिस्ट्री की वोकैबुलरी, बोलना समझना, ये सब लगभग आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स को टच ऑन किया गया, सारे टॉपिक्स को, ठीक है, जो यूपीएससी में आते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आप एक पढ़िए पॉलिटी की एनसीईआरटी 6th क्लास की, ठीक है। ये है, इसको पढ़ेंगे उसी सेम तरीके से जैसे मैंने बताया, ठीक है। वीडियो को फिर थोड़ा सा पीछे ले जाओ, जैसे हिस्ट्री के साथ करना वैसे इसके साथ करना है। पॉलिटी को पढ़ा आपने, पॉलिटी को जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपकी पॉलिटी के जो वर्ड है ना, जीएस टेट पर आपके जो है जीएस 2 से रिलेटेड या इंटरनेशनल रिलेशन से लेके बहुत सारे वर्ड्स, वोकैबुलरीज, एक अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट क्या क्या है ना, कौन कौन से मुद्दों पर बात करती है, इशूज क्या क्या है, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या क्या करती है, जुडिशरी क्या है, सब मतलब लक्ष्मीकांत, अगर आप 6 से लेकर के 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटीज पढ़ लोगे पॉलिटी की, तो आपको लक्ष्मीकांत में लगेगा कि लक्ष्मीकांत आपको नोट्स बना करके दे दी गई है। इतना मैं बिल्कुल सारे दावे के साथ बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरह पॉलिटी करना है, फिर आपको पहले नंबर पे ये करना है, फिर दूसरे पे आपको पॉलिटी करनी है, फिर 3rd नंबर पे आपको क्या करना है, इकोनॉमी को पढ़ना है। अब इकोनॉमी की एनसीईआरटी जो है कि 9th क्लास से ही स्टार्ट होती है, उससे पहले कोई भी इकोनॉमी की एनसीईआरटी नहीं आती है। तो इकोनॉमी की एनसीईआरटी के साथ में भी आपको ऐसा ही करना है जैसे आपको एंशिएंट हिस्ट्री के साथ करना है, बोलना है, समझना है, लिखना है, पढ़ना, ऐसे करना है आपको, ठीक है। फिर क्या है, 4th नंबर पे आपको क्या करना है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए, सेम जैसा इसके साथ किया वैसा इसके साथ करिए, ठीक है ना। फिर साइंस की कुछ एनसीईआरटी जो भी आएंगी, तो साइंस की एनसीईआरटी। अब उससे क्या होगा ना, इसको कंप्लीट करने के बाद क्या होगा ना कि आपको हर एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज, क्योंकि मैं क्लास में आपको सब कुछ बता दूं ना कि मतलब करंट में क्या हो रहा है, ईरान और इजराइल का वॉर हो रहा है तो कैसे कैसे क्या होगा, है ना, या गवर्नमेंट जैसे पॉलिसी बनाती है तो ह्यूमन रिसोर्स है ना, या ह्यूमन हमारी लाइबिलिटी में जाती है, एसेट कैसे बनाना है ना, हेल्थ सेक्टर है, हर एक चीज डिस्कस होती है ना, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, ठीक है ना, हमारी 3 टायर की गवर्नमेंट कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ वहां पे आपको डिस्कस किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगी, भाई यूपीएससी पता है आपको, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपके साथ क्या किया जाएगा, या बीच में भी आपको जो सिलेबस है यूपीएससी का, ठीक है ना, उसको हर वर्ड को एक वर्ड के ऊपर आपको 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट आपको एग्जांपल के साथ में मिलेंगे, जो कि एकदम रेडीमेड मिलेंगे, आपको समझा जाएगा। इससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मान लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट, how important it is to empower the women, है ना, women से रिलेटेड टॉपिक, चाइल्ड से रिलेटेड टॉपिक, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट का हमारी सिचुएशन क्या है, ज्योग्राफी। तो ये सब कुछ आपको पूरा सिलेबस भी डिस्कस किया, उसी सारी क्लासेस में जितनी भी क्लासेस लगेंगी वो सारी दिएंगे। तो मतलब इसमें कंप्लीट पैकेज है, आप 100% इंप्रूव कर जाओगे। और ये क्वेश्चन था बच्चों का, सर कब तक मतलब हमारा इंप्रूवमेंट है, बहुत से बच्चे सर 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में, नहीं, फर्स्ट क्लास से अगर आपको डिफरेंस नहीं फील होगा तो आप बताइएगा, ये मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पूरे कोर्स में आपको ये सारी की सारी चीजें इसी प्रकार से मिलेंगी और इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। और बीच बीच में जैसे कोई बच्चों को कोई और इशू आता है तो बताइएगा, तो उसके लिए आपको वीडियोस इसी प्रकार से आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है ना। तो अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा, अदरवाइज ये हमारा यूट्यूब का नंबर है, ठीक है, 7080507433, ठीक है ना। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स से संबंधित, ऐप से संबंधित, किसी भी तरीके का पढ़ाई या कोई भी डाउट हो मीडियम चेंज करने से संबंधित यूपीएससी के लिए, यू कैन डेफिनेटली कॉल, राइट। सो शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको जरूरत है उनको